एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और भी ये देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो होती है दैट इज स्टेट ऑफ बैलेंस या स्टेट ऑफ रेस्ट। वो कंडीशन जिसको प्रोड्यूसर चेंज नहीं करना चाहता, वो हमेशा वही कंडीशन पे रहना चाहता है। अब ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मैक्सिमम जो इसका मेन एम क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना प्लस एट द मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट को क्या करना, मिनिमम करना। तो मींस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोन्स कंडीशन होती है जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है एट द मिनिमम कॉस्ट एंड बिल्कुल प्रॉपर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, जिसके साथ टाइमली प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए और वेस्टेज क्या हो, मिनिमम। यही है हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स में 3 तरह के प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड सबनॉर्मल। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या होता है, कुछ भी ना हो, नॉर्मली सब कुछ चल रहा हो, जिसमें हमारी टीआर किसके इक्वल होती है, हमारी टीसी के इक्वल होती है। और इसको हम एवरेज के फॉर्म में भी स्टडी करते हैं, जिसमें हमारी एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाती है, हमारी एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है। जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हम टीआर के साथ एआर को भी लेके चलेंगे। नॉर्मली ये क्या होती है, हमारे बिजनेस को क्या करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए, कि हमारा बिजनेस एक तरह का सर्वाइव करता रहे। एट द इनिशियल जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी में क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके, सर्वाइव कर सके। सेकेंड हमारे पास एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा हो रहा है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसकी कंडीशन क्या होती है, टीआर हमारी किससे ज्यादा होती है, टीसी से ज्यादा होती है। इट मींस एआर किससे ज्यादा होती है, हमारी एसी से ज्यादा होती है। थर्ड क्या होता है, सब नॉर्मल। सबका क्या मतलब होता है, कम होना, भी हमारे एवरेज प्रॉफिट से थोड़ा सा क्या होता है, कम होना। इन अदर वर्ड्स ये कौन सी कंडीशन होती है, हमारी लॉसेस की भी कंडीशन बन जाती है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें टीआर किससे कम होती है, टीसी से कम होती है। इन अदर वर्ड्स एआर किससे कम हो जाती है, हमारी एसी की कम हो जाती है। ये छोटा सा हमारा कंसेप्ट है। उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो थ्योरी है, इसके लिए हमारे पास 2 अजम्पशंस को सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट क्या है, जो एमआर किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारी एमसी के इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा जो है हमारी एमसी जो कट्स करे एमआर को फ्रॉम द बिलो करे और एट इट्स मिनिमम पॉइंट, उसके सबसे कम पॉइंट पे उसको काट के उसके बाद क्या हो जाए कि एम आई शुड बी राइजिंग, एम आई उसके बाद एकदम जब वो काटे उसके बाद उसको बढ़ना शुरू कर दे। इन अदर वर्ड्स एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन एम आर। एक बार जब भी उसने एम आर को एमसी ने काट दिया, काटने के बाद एमसी क्या होनी शुरू हो जाए, इंक्रीज होनी चाहिए। ये एक कंडीशंस है जो कि फुलफिल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम किस कंडीशन में देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में देखे थे। ये तो हमने देखा था कि लास्ट चैप्टर में, रेवेन्यू वाले चैप्टर में हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जिसमें प्राइस किसके इक्वल होती है, एआर के इक्वल होती है, और वो किसके इक्वल होती है, एमआर के इक्वल है। ये हमने ऐसी कुछ उनकी क्या होती है, शेप्स होती है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप रेवेन्यू के चैप्टर में इसको चेक कर सकते हो। ये इनकी क्या कंडीशंस, ये क्यों होती है, कैसे होती है, उस पर ब्रीफ डिस्कशन की हुई है। अब यही रीजन है कि जब भी हमारे पास क्या है टेबल, इसमें जो एमआर है वो क्या है, हर कंडीशन में इक्वल है, चाहे हम जितने मर्जी यूनिट्स को क्या कर ले, सोल्ड कर ले। यही क्योंकि ये किस कंडीशन की, किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो एमसी है, पहले कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मींस एमसी की शेप क्या आती है, ऐसे यू शेप आती है। ये भी ऑलरेडी हम एलवी पे कर चुके हैं कि एमसी की जो यू शेप क्यों होती है। पहले वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो जो 3 स्टेजेस के कारण, एलवी पे कारण। ये भी आप जाके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में चैप्टर में इसके फुल फ्लेज क्या बनी हुई है, प्लेलिस्ट वीडियो बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये देखो हमारी जो 2 कंडीशन है जिसमें जो एम आर किसके इक्वल है, एमसी के इक्वल है। अब ये भी कंडीशन है जिसमें एम आर किसके, सॉरी, ये थर्ड यूनिट पे ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी एम आर किसके इक्वल है, हमारी एमसी पे इक्वल है। जिस केस में दोनों हमारे पास क्या है, 10 एंड 10। एक यही कंडीशन रही, ये जो कंडीशन है, एक ये कंडीशन रही, एक कौन सी कंडीशन रही, एक ये कंडीशन रही। बट
उसके बाद हमने क्या बोला था, दोनों को, ये तो नेचुरली जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा एमसी क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो हमारा एमसी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो मतलब रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट क्या है, कम है। तो प्रोड्यूसर इस पॉइंट पे प्रोडक्शन को क्यों बंद करेगा? प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। जब जब उसकी रेवेन्यू ज्यादा है तब तक वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। और जब उसके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 9, उस केस में जो हमारी एमआर है वो किसके इक्वल है, एमसी के इक्वल है। उसके बाद जो हमारी एमसी है कंटिन्यूसली क्या हो रही है, राइज हो रही है। अगर हम कोई और पॉइंट लेंगे इस पॉइंट के अलावा, तो वो हमारा उस पॉइंट पे जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होने की बजाय क्या होएगा, कम होएगा। अगर हम इसका एक डायग्राम भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैसी होती है। एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूसर का शो कर रहा है। इसमें जो एम आर हो क्या है, हमारी एमसी, ये क्या है हमारी एमसी इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए आर। ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या शो करती है, हम जितने नंबर ऑफ यूनिट्स मर्जी सोल्व करें, लेकिन ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगी। जो हमारी एमसी की शेप है ये क्या हमारी यू शेप है। अब हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है। एक पॉइंट पे भी एमसी किसके इक्वल है, हमारी एमआर के इक्वल है। ये कौन सी लाइन है हमारी एमआर की, ये कौन सी लाइन है हमारी एमसी की। लेकिन ए पॉइंट में एमसी क्या है, कम है, लेकिन एमआर क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसलिए जो ए पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा। लेकिन जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे क्या है, जो हमारी एमसी है वो किसके इक्वल है, एमआर के इक्वल है। प्लस बी पॉइंट के बाद जो हमारी एमसी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, राइज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, इट इज ग्रेटर देन द एमआर। तो बी पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसमें दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और ओ क्यू हमारी क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितने भी हमने टोटल प्रोड्यूस करनी है, जिनको प्रोडक्शन करने के बाद हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अगर सपोज करो हम इस पॉइंट के बजाय इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमारी क्या है, एमआर ज्यादा है, यहाँ पे हम स्टॉप कर दे हैं, तो इतना जो हमारा पार्ट प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस प्रॉफिट से हम क्या रह जाएंगे, प्रोड्यूसर मैक्सिमम इसको नहीं कर पाएगा। यह है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का थोड़ा टॉपिक कैसे होता है। जब अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट पे पहले हम थोड़ा सा टेबल को बताएंगे कि ये वो कंडीशन है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है और एमआर हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यही रीजन है कि एट ऑल द लेवल्स जो हमारी एमआर वो क्या है, सेम है। अब दो पॉइंट्स है हमारे जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हो चुके हैं, इसमें एमआर और एमसी एक दूसरे के हैं क्या, इक्वल है। लेकिन इस पॉइंट के बाद एमसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 9 यूनिट प्रोड्यूस, और ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा टेबल डायग्राम, डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। उसके बाद हम शेप्स बता देंगे, P इज इक्वल टू एम आर और ए आर कैसी है। एमसी की शेप क्या है, हमारी यू शेप है, क्यू टू लॉन्ग वेरिएबल प्रपोर्शन, और एम आर इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एमसी होता है। फोर्थ पॉइंट हम इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बता देंगे, ए पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे क्या है। अगर फिर भी हम केस ये भी बता देंगे कि इफ अवर प्रोड्यूसर स्टॉप द प्रोडक्शन एट द पॉइंट ए, तो जो शेडेड एरिया का प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कई बार पेपर में दो छोटे छोटे और भी टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, वो क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जो क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसमें ना ही कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। मींस इस कंडीशन में ए आर किसकी इक्वल हो जाती है, हमारी ए सी की इक्वल हो जाती है। जैसे कि ये तो हम जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर और प्राइस एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होती है। तो ए सी कर्व हमारी क्या होती है, यू शेप होती है। इस पॉइंट पे हम कितनी कॉस्ट को कवर अप करते हैं, ये वो पॉइंट है जिसमें ए आर किसके इक्वल होती है, एसी के इक्वल होती है। इसमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। जो ए पॉइंट शो कर रहा है दैट इज नोन टू बी द ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट मीन्स इसका मीनिंग बंद कर दो। किसका पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर का। ये वो पॉइंट है जिसमें ये प्रोड्यूसर देखता है कि वी हैव टू स्टॉप द प्रोडक्शन। ये वो पॉइंट होता है जिसमें एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होती है, एबीसी के लिए, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। कि जो हम
प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको सेल करने के बाद हमें बस इतनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है कि हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बियर कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम बियर नहीं कर पा रहे, उसका लॉस हमें क्या करना पड़ा है, खुद बियर करना पड़ रहा है। हम सिर्फ इस कॉस्ट को बियर कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास डायग्राम है, ये तो हमारी, ये तो पता ही है कि ये दोनों क्या रहती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। और जो हमारा पॉइंट, इस पॉइंट पे जो हमारा ए आर इक्वल होती है वो किसके इक्वल होती है, ए बी सी के इक्वल होती है। तो एवरेज कॉस्ट उससे क्या होती है, थोड़ी सी अबव होती है। अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहे हैं तो ये वो पोर्शन है किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का, जो कि हम कवर अप नहीं कर पा रहे। तो ए पॉइंट इस केस में क्या बन जाता है, शट डाउन पॉइंट, कि प्रोड्यूसर को अब प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस